नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी, कांग्रेसी कायदीन ने पेश की ख़राज। तेलंगाना के नए सरकारी निशान पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का आर्टिस्ट से तबादला ख्याल। मालेगांव मजलिसी सदर पर फायरिंग, असदुद्दीन अवैसी ने हमला आवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत में 7 दिन की तौसी की अपील। पड़ोसी के छत से ईंटें गिर पड़ी, 3 साला बच्चा हलाक। हैदराबाद में केटीआर के अफराद खानदान से मुलाकात। लिफ्ट टूटकर चौथी मंजिल से गिर पड़ी, 8 अफराद जख्मी। हैदराबाद के नागोल इलाके में पेश आया वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी पर इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का दौरा किया और इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया और मुल्क के लिए की गई इनकी खिदमत को याद किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आर्टिस्ट आर राजेश से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासत के नए सरकारी निशान पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कई नमूनों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने हतमी मॉडल पर कई तजावीज़ पेश की। दूसरी तरफ रियासती रहनुमाओं और दानिशवरों ने रियासती हुकूमत से रियासत के सरकारी निशान को तब्दील ना करने की इल्तिजा की, जबकि रियासती हुकूमत ने TS की जगह TG नाफिज करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मालेगांव के मजलिसी सदर व साबिक़ मेयर अब्दुल मलिक पर पीर की रात नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में इन्हें 3 गोलियां लगीं। इन्हें फ़ौरी तौर पर मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया और इलाज किया गया। सीने के बाएं जानिब, दाएं रान और दाएं बाजू पर चोटें आई। हालत तशवीशनाक होने की वजह से इन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल ले जाया गया। नासिक पुलिस ने बताया कि पीर को तकरीबन हमला 1:20 पर हुआ, जब वो एक रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए एक टीम तश्कील दी है। हमले की वजह मालूम ना हो सकी। मजलिस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव के मजलिस के सदर अब्दुल मलिक पर पेश आए फायरिंग वाक़े की मजम्मत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फायरिंग वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिसी मालेगांव के सदर व साबिक़ मेयर अब्दुल मलिक को कल रात 3 बार गोली मार दी गई। मैंने इनके भाई डॉक्टर खालिद से फ़ोन पर बात की। हम अब्दुल मलिक के ख़ानदान के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और रियासत के DGP को भी टैग करते हुए कहा कि फायरिंग वाक़े पर फ़ौरी इक़दामात करने चाहिए। ये एक साजिश है। हमला आवरों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक़ मेयर व मालेगांव के मजलिसी सदर अब्दुल मलिक पर कल रात नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में इन्हें 3 गोलियां लगी। इन्हें फ़ौरी तौर पर मुकामी अस्पताल दाखिल कराया गया और इलाज किया गया। सीने के बाएं जानिब, दाएं रान और दाएं बाजू चोटें आई। हालत तशवीशनाक होने की वजह से इन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल ले जाया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा होगा। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 और 2 जून को तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कई मुकामात पर ज़ोरदार हवाएं व बारिश हुई। इतवार को ज़िले आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके ओल्ड हफीज़पेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 साल का बच्चा भी शामिल है। मियाँपुर पुलिस के मुताबिक 3 साला मोहम्मद समद साकिन साई नगर के मकान पर पड़ोसी के मकान की 5वीं मंजिल के ऊपर से सीमेंट की ईंटें गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये लड़का हलाक हो गया। और एक वाक़े में 45 साला मोहम्मद रशीद अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पड़ोसी के घर की सीमेंट की ईंटों की दीवार गिर गई और कुछ ईंटें इनकी सर पर गिर पड़े, जिसकी वजह से इस शख्स की मौत हो गई। वाज़ेह है कि शहर और मज़ाफ़ात के बेशतर इलाक़ों में कल गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। बारिश के दौरान जहां कई मुकामात पर दरख्त गिर पड़े,
जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इन हादसात में किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने 3 साला मासूम समद के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया और इनकी मदद की। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाके ओल्ड हफीज़पेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 3 साला मोहम्मद समद के मकान पर पड़ोसी के मकान के ऊपर से सीमेंट की ईंटें गिर पड़ने से वो हलाक हो गया, जिस पर केटीआर ने मरहूम के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया और अपनी जानिब से इन्हें 1 लाख रुपए की मदद की। बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत से अपील की है कि वो कल हुई बारिश की वजह से इंतकाल कर गए 17 लोगों को ताज़ियत पेश करें और एग्ज़ग्रेशिया दें। శ్రీలింగంపల్లి నియోజకవర్గం హఫీజ్పేట డివిజన్లో సాయినగర్ యూత్ కాలనీలో నిన్న ఏదైతే అకాల వర్షం అదేవిధంగా గాలి దుమారం వచ్చిందో ఆ ఘటనలో మరి ఇక్కడ ఇద్దరు దురదృష్టవశాత్తు ఒక 51 ఏళ్ల ఒక అడ్వకేట్ గారు, అదేవిధంగా ఒక 3.5 సంవత్సరాల వయసు గల ఒక బాబు, నిద్రపోతున్న బాబు, ఇద్దరు కూడా దురదృష్టవశాత్తు మరణించడం జరిగింది. మరి ఆ గాలి దుమారం వల్ల ఒక దగ్గర పైన ఉన్న పారాపిట్ వాల్ ఏదైతే పైన కట్టిన కాంపౌండ్ వాల్ ఉందో అది విరిగి పడిపోవడం, ఇక్కడేమో పైనుంచి వచ్చి రాళ్లు వారు పడుకున్న ఇంట్లో వచ్చి డైరెక్ట్ గా పడడం, ఆ పడుకున్న బాబు మీద పడడం వల్ల ఇద్దరు కూడా మరణించడం జరిగింది. ఆ 2 కుటుంబాలను కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీలింగంపల్లి గాంధీ గారు, నేను, అదేవిధంగా మా గౌరవ కార్పొరేటర్లు నాగేందర్ యాదవ్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, ఇంకా ఇతరులందరం కూడా కలిసి పరామర్శించడం జరిగింది. మరి గౌతమ్ గారు ఇంకా అందరితో కలిసి పరామర్శించడం జరిగింది. ఆ కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం కింద మా పార్టీ తరఫున 1 లక్ష రూపాయలు వారికి సాయం కూడా చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము చేసే డిమాండ్ ఏమంటే, మీరు ముఖ్యంగా వర్షాకాలం ప్రారంభం కాకముందే ఇలాంటి సంఘటనలు ఏవైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో, నిన్న ఒక్క రోజు దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 14 మంది మరణించారు. ఈ 14 మందికి కూడా తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఒక్కొక్కరికి 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున మరి వారి మరణించిన కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయం చేయాలని, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో దాదాపు 1 లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మేము కట్టి అందులో ఒక 60,000 దాకా కేటాయించున్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ ఏ కుటుంబాలు అయితే నిర్వాసితులైనారో వాళ్ళకు వెంటనే ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా కేటాయించాలని చెప్పి వారు కోరుతా ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వెంటనే ఈ విషయంలో మరి జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్కి, జోనల్ కమిషనర్ కూడా కలుస్తారు. తప్పకుండా ఆ కుటుంబాలకు వెంటనే నైట్ షెల్టర్కో లేకపోతే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చూస్తే ఇక్కడ మొత్తం 6-7 కుటుంబాలు ఇక్కడ నిర్వాసితులైనారు. వారందరినీ కూడా వెంటనే జీహెచ్ఎంసీ నైట్ షెల్టర్లకు తరలించాలి. అదేవిధంగా ఆ కుటుంబాలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా ఇచ్చి, ఆల్రెడీ రెడీగా కట్టి ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇచ్చి వారిని ఆదుకోవాలని చెప్పి కూడా మా పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ, మరి ఈ కుటుంబాలకే కాదు మిగతా కుటుంబాలకు కూడా తప్పకుండా మా పార్టీ తరఫున మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులు ఎక్కడి వారు అక్కడ అండగా నిలబడతారని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మరణించిన కుటుంబాలకు మా పార్టీ తరఫున మా నాయకులు కేసీఆర్ గారి తరఫున తీవ్రమైన సానుభూతిని, సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని కోరుతూ, వారి కుటుంబానికి మనోధైర్యం కూడా భగవంతుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను. खलीज बंगाल में देर रात को शदीद तूफ़ान रिमाल की दस्तक से 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश के सबब पीर के रोज़ भी लगातार कलकत्ता समेत मगरबी बंगाल के कई दीगर अजला में कच्चे मकान तबाह हो गए, दरख्त व बिजली के खंभे गिर गए। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि समंदरी तूफ़ान रिमाल के मगरबी बंगाल और इससे मुल्हिका बांग्लादेश के साहिलों से टकराने के बाद मुतअद्दिद अफराद के घर गिरने या छत उड़ने से मलबे की जद में आकर कई ज़ख्मी हो गए। रियासती हुकूमत नशेबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद को पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। यहाँ के इलाक़ाई मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक समंदरी तूफ़ान के साहिल से टकराने का सिलसिला इतवार की रात 8 बजे शुरू हुआ और पीर की सुबह को ख़त्म हुआ। इसके नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर की है, जिसमें अपनी सेहत की जांच के लिए अपनी अबूरी ज़मानत की मुद्दत में 1 जून से 7 दिन तक की तोसी करने की दरख्वास्त की गई है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि
इनकी गिरफ्तारी के बाद इनका वज़न 7 किलोग्राम कम हो गया है। इनकी कीटोन की सतह बहुत ज़्यादा है, जो किसी संगीन बीमारी की अलामत हो सकती है। केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि अस्पताल से मुतल्लिक़ा डॉक्टरों ने, जो इस वक्त इनका इलाज कर रहे हैं, ने कुछ टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है, जिसमें 7 दिन का वक्त दरकार है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि इन्हें PET, CT स्कैन और दीगर टेस्ट करवाने का मशवरा दिया गया है। जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल बेंच ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 1 जून तक की अबूरी ज़मानत दी थी और 2 जून को इन्हें जेल हुकाम के सामने सरेंडर होने का हुक्म दिया था। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में आज इदारे के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी के हाथों तकरीबन 60 तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म, माँ, टोपी, अतर और सुरमा तकसीम किया गया। तकसीम के बाद मौलाना ने तलबा से गुफ्तगू की और बच्चों के घरेलू हालात से वाक़फ़ियत हासिल की और जमी तलबा से ख्वाहिश की है कि वो साफ़ सुथरा लिबास पहने और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है। इस मौके पर बच्चों ने मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी का दिल से शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के इलाके नागोल में वाक़ एक होटल की लिफ्ट टूटने से तकरीबन 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये होटल अलकापुरी चौराहे के करीब वाक़ है, जिसका नाम किनारा ग्रैंड होटल बताया गया है। ये लिफ्ट होटल के पार्किंग इलाके की 4थी मंजिल से टूट कर गिर गई। इस वाक़े में 2 अफराद को शदीद चोटें आई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल में मंगनी की रस्म हो रही थी। इस वाक़े के साथ ही लिफ्ट में मौजूद अफराद ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर लिफ्ट से काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इनको निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नागोल पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। నిన్న జరిగిన సంఘటన చాలా దుర్మార్గం అండి. ఎందుకంటే లక్షలు ఫంక్షన్ హాల్ల కోసం ఫీజులు తీసుకుంటారు, అవి ఇవి ఇస్తామంటారు. కనీసం మినిమం మెయింటెనెన్స్ లేకుండా లిఫ్టులు ఒక కంపెనీది కాదు, లోకల్ది, దాన్ని పెట్టుకొని మనిషి ప్రాణాలు తీస్తుర్రు. ఎంగేజ్మెంట్ కోసం మా వాళ్ళు ఈ సందర్భంలో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుందామని వచ్చిర్రు. ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమం అయిపోయింది. రిటర్న్లో దిగే సందర్భంలో ఒకేసారి 4 ఎక్కిర్రు. దాంట్లో మినిమం 12 మెంబర్స్ ఎక్కే కెపాసిటీ అంట. 6 ఎక్కిర్రు. 6 ఎక్కగానే సడన్గా కింద పడ్డది. ప్రతి ఒక్కరికి బోన్ ఫ్రాక్చరు, లెగ్స్ కూడా ఫ్రాక్చర్స్ అయిపోయినాయి. ఇంతవరకు మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటి స్పందించడం లేదు. మేమైతే పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఏసీపీ తోటి మాట్లాడతామన్నారు. ఇక ఫర్దర్గా కనుక యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మేమే వచ్చేసి ఇక్కడ ధర్నా చేస్తాం. హోటల్ కూడా నడవనీయకుండా చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాలమాట హోటల్కి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చిర్రు, ఎట్లా పర్మిషన్ ఇచ్చిర్రు? మరి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కూడా చూస్తారు కదా, విజిలెన్స్ వాళ్ళు కూడా చూస్తారు కదా, వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోతున్నారు అంటే ఎవరితో ఆడుకుంటున్నారు వీళ్ళు? మనిషి ప్రాణాలతో బిజినెస్ చేస్తుంటే కూడా కనీసం చట్టం తన పని అది చేసుకోవాలి కదా. ఇది కాకుండా మా మీద ఇలాంటి చర్యలు కనుక తీసుకోకపోతే దీన్ని మాత్రం మేము ఖచ్చితంగా క్లోజ్ చేయించే ప్రయత్నం చేస్తాం. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी, कांग्रेसी कायदीन ने पेश की ख़राश। तेलंगाना के नए सरकारी निशान पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का आर्टिस्ट से तबादिल ख्याल। मालेगांव मजलिसी सदर पर फायरिंग, असदुद्दीन अवैसी ने हमला आवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अबूरी ज़मानत में 7 दिन की तौसीक़ की अपील। पड़ोसी के छत से ईंटें गिर पड़ी, 3 साला बच्चा हलाक। हैदराबाद में KTR के अफराद ख़ानदान से मुलाकात। लिफ्ट टूटकर 4थी मंजिल से गिर पड़ी, 8 अफराद ज़ख्मी। हैदराबाद के नागोल इलाके में पेश आया वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।